ब्लड ग्रुप पर चर्चा चल रही थी। किसी भी व्यक्ति का एक विशिष्ट ब्लड में पाए जाने वाले एंटीजेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। क्या एंटीजेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। जैसे आप लोगों को, कुछ लोगों को पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है। पॉजिटिव निगेटिव अभी आपको नहीं पता कि पॉजिटिव निगेटिव क्यों कहा जाता, वो भी मैं बताऊंगा। हर व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप 1900 से पहले की मतलब ये बात थी कि ब्लड ग्रुप के बारे में कोई नहीं जानता था। किसी को दे दिया जाता था ब्लड ग्रुप तो ये कह दिया जाता था कि डॉक्टर भगवान है, और नहीं दिया जा मतलब बच गया तो भगवान है, और नहीं भैया ऊपर वाले की इच्छा थी, डॉक्टर ने तो बहुत प्रयास किया। लेकिन होता क्या था वहाँ, सीधे सीधे कि ब्लड ग्रुप मिसमैच हो गया तो वो मर गया, और मैच हो गया तो वो बच गया, ये था रहता था। तो ब्लड ग्रुप की पहचान 1900 में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी ब्लड ग्रुप की पहचान के लिए? 1900 में शुरुआत हुई थी। यहाँ वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर वैज्ञानिक थे। इन्होंने ए बी ए बी 3 ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने कर ली थी। लेकिन डिकैस्टेलो व स्टर्नी ने कौन सा ब्लड ग्रुप ओ की खोज की थी। ऐसे ही मतलब आगे आएगा RH एंटीजन की जो खोज की थी वो लैंड स्टीनर व वीनर ने की थी। ये आपको 3 वैज्ञानिकों के नाम ध्यान में रखना, सबसे पहली बात तो क्लियर। ए पॉजिटिव रख दो, मैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं। नेगेटिव ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये ब्लड ग्रुप होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो मतलब ये देख लिए जाए कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं। पीजी, मैंने क्या कहा कि एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। किसके आधार पर? एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर नाम। ये एंटीबॉडी, विशेष ध्यान रखेंगे कि ये मैंने क्या बनाया, आरबीसी। आरबीसी किसमें पाई जा रही? प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा मैंने बना दिया, एक लाइन केवल बनाई है। एंटीजन पर मतलब आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन पाए जाते हैं। इस एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। इसके एंटीजन के लिए अपोजिट प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इन एंटीबॉडी को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, जैसे आपकी बुक्स में कैपिटल लेटर्स में लिखा था उनको स्मॉल लेटर्स में कर ले। जिसने कर लिए तो ठीक है, नहीं तो पहचान के लिए। किसके लिए? पहचान के लिए। तो ब्लड ग्रुप को आप हम लोग किससे रिप्रेजेंट किया? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये हो गया। यदि इस आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन ए पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए हो गया। यदि एंटीजन बी पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? बी हो गया। और यदि मुख्य रूप से ए बी पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए बी हो गया। और यदि एंटीजन नहीं पाया जाता है, ध्यान रखें, एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। पहली क्लियर बात हो गई। इसके लिए प्लाज्मा में अपोजिट एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ए के लिए बी स्मॉल लेटर से पहले मैं बोल चुका हूं, मैंने अभी किताब में बुक्स में सुधरवा दिया, लेकिन मैं बोल चुका हूं स्मॉल लेटर्स में। बी के लिए
ए बी के लिए नो, ए बी के लिए नो, और इसके लिए किसमें अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाती है? प्लाज्मा में, प्लाज्मा में। भाई आरबीसी कहाँ पाई जा रही है? दो ही चीजें होती है, पीछे में पढ़ा के आ गया हूं, सेल्स कैप्सल्स और प्लाज्मा। ब्लड में कुछ है ही नहीं है, ठीक है, तो ये पाया जाता है। अब यहीं से आप पहले समझ लीजिए कि ब्लड ग्रुप पहले आपको ये समझ में आ गया कि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, ये क्लियर हो गया। एंटीजन के बेस पर बनता है। इसमें ए बी में एंटीजन प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, इस वजह से ये नाम दिया गया। इसमें एंटीबॉडी नहीं है, इसमें एंटीबॉडी या एंटीबॉडी है। पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब डोनर है क्या? दो ब्लड ग्रुप आपने सुने होंगे, दाता एक ग्राही, दाता और एक ग्राही सुना होगा। दाता को डोनर कहा जाता है और ग्राही को रेसिपिएंट कहा जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए बी रेसिपिएंट है, ग्राही है, और ब्लड ग्रुप ओ दाता है। भैया ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि ये ग्राही है, ये दाता है। ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड ग्रुप ए ही दिया जाएगा, तभी वह जीवित रहेगा। ब्लड ग्रुप बी के लिए बी दिया जाएगा, तभी वह जीवित रहेगा, ये वाली एंटीजन दी जाएगी। और यदि अपोजिट हो गया तो मर जाएगा। क्यों मर जाता है, उसका कारण सुन लीजिए कि जैसे ही ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, इधर ध्यान देके सभी, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप बी दे दिया जाता है, तो एंटीबॉडी कौन सी पहुंचेगी ब्लड में? ये। तो ये एंटीबॉडी जैसे ही पहुंची, ये एंटीबॉडी जैसे ही पहुंची उसके ब्लड में, तो उसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चिपचिपा बना देता है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चिपचिपा बना देता है एंटीबॉडी ए। जब चिपचिपा बन जाएगा तो आरबीसी क्लम्प कर जाएंगी, चिपकेंगी, गुच्छा बन जाएगा क्या? तो जिसके कारण व्यक्ति की ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण व्यक्ति की ये पहली। ब्लड ग्रुप बी को दे दिया जाएगा तो यही होगा, कोई समस्या, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी बी पहुंच रही, तो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चिपचिपा बना रहा है, क्लम्पिंग करा रहा है, झुंड बना रहा है, तो वही चीज होगी। अब इसके साथ क्या हो सकता है? ये ग्राही है, इसको सर्वग्राही बोला जाता है। सही नाम जो है सर्वग्राही, इसको सर्वदाता कहा जाता है। अर्थात ये सभी के ब्लड ग्रुप को ले सकता है, सभी के ब्लड ग्रुप को ले सकता है। ये भी क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। इस वजह से भैया तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, हम तो भिखारी हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाला भिखारी होता है, कोई समस्या नहीं है। क्या? सर्वग्राही। इस वजह से इसको सर्वग्राही कहा गया। वो ब्लड ग्रुप जो है वह किसी का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है। वो तो ये कहता है कि मैं तो भगवान हूं, मैं तो दूंगा ही दूंगा, लूंगा किसी का नहीं। लूंगा तो सिर्फ अपने का ही लूंगा, अपने का ही लूंगा, मैं सबको दे दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की एंटीजन, जब एंटीजन नहीं है, विशेष तौर पर यह ध्यान रख लें कि ब्लड देने लेने की प्रक्रिया क्या होती है। या तो सेम एंटीजन वाला होना चाहिए तो ब्लड ग्रुप मैच होगा, या तो एंटीजन सेम वाला होगा, जैसे ए है तो उसको ब्लड ग्रुप ए दिया जाएगा तो एंटीजन ए मिलेगी, और या फिर एंटीजन किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। या तो सेम एंटीजन वाला होना चाहिए या फिर एंटीजन किसी प्रकार की, एंटीजन यहाँ नहीं है तो जो कायदे मिसमैच करे हो, तो उस वजह से मुख्य रूप से क्या कह दिया जाता है कि इसको सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता के नाम से इसको जाना जाता है। पहली चीज तो आपका ये होता है कि ब्लड ग्रुप कौन दे सकता है, कौन दे सकता है, ब्लड ग्रुप का नाम कैसे दिया गया है, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ये सामान्य जानकारी है, आर्ट वाले को भी आना चाहिए, मैथ वाले को भी आना चाहिए। आप तो बायोलॉजी के, तो आपको तो आना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले, हमको पता ही नहीं, ऐसा नहीं सुनने में आना चाहिए आज के बाद। पहली बात तो एक चीज तो ये होगा, नहीं, ए बी सिर्फ अपने को ही दे सकता है। हाँ, ए बी सिर्फ देखो, ये सिर्फ ए का ही ले सकता है, ए को ही दे सकता है,
ये बी को ले सकता है, बी को दे सकता है, ये ए बी को दे सकता है, लेकिन ले सभी का सकता है। क्लियर? और ये सभी को दे सकता है, ले सिर्फ अपने को ही सकता है। यहां अपने का ही ले रहा है, लेकिन ये अपने को ही दे रहा है। मतलब ये तो किसी को भी ले सकता है, इसका कोई मोरल ही नहीं है भैया। ये किसी को भी देने में तो केवल ये कह रहा है कि भैया ये मेरा खास भाई है, एक बार संकोच करेगा वहां भी देने के लिए, खास भाई को ही दे रहा है। मतलब ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाले को दे सकता है, लेकिन ले। क्लियर? और ये बेचारा, लेकिन वैसे ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव वाली स्थिति, पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव नेगेटिव को देगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हुआ। यहां तक अपनी ये दो बातें क्लियर हो गई। अब आता RH एंटीजन। RH एंटीजन आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने रिहर्सस मंकी, मतलब एक रिहर्सस जाति का मंकी होता है। कौन सा होता है? रिहर्सस जाति का एक मंकी होता है। उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ विशिष्ट प्रकार के एंटीजन देखे। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इनके अलावा, इधर जानते हैं, इनके अलावा कुछ विशिष्ट प्रकार के एंटीजन देखे। उस एंटीजन को देखा किसमें गया था? रिहर्सस में। तो इस वजह से क्या नाम दे दिया उसको? RH। क्या नाम दे दिया? RH एंटीजन। RH एंटीजन। अब भैया ये RH एंटीजन क्या? उस दौरान 1914 जब ये खोज हुई थी, उस दौरान की मैं बता रहा हूं, उस दौरान वर्ल्ड में, इंडिया में लगभग 80%, जब मंकी में तो खोज हुई, फिर जब मानवों में देखा गया, ह्यूमन में देखा गया, तो लगभग 80% लोगों पर ये एंटीजन पाया जाता था। लोगों के आरबीसी पर ये एंटीजन पाया जाता। तो जिन पर पाया जाता था उनको क्या कह दिया गया? जिन पर पाया जाता था उनको क्या कह दिया? और जिन पर नहीं, नेगेटिव कह दिया। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। क्लियर? पॉजिटिव कोई पूछे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कहा जाता है, तो बता सकते हैं कि RH एंटीजन पाया जाता है तो पॉजिटिव है, और RH एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो बोल सकते हैं। किसी को समस्या? अब क्लियर हो गया कि ए ब्लड ग्रुप कैसे नाम दिया जाता है, उसको ए पॉजिटिव कैसे कहा जाता है, या बी पॉजिटिव कैसे कहा जाता है, या ए बी पॉजिटिव कैसे कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर ही है, कोई समस्या यहां तक? एक विशिष्ट प्रकार आरबीसी पर प्रोटीन पाई जाती है। यदि पाई जा रही है तुम में तो पॉजिटिव हो गए, नहीं पाई जा रही है तो नेगेटिव होगा। बस ये है क्या? तो एक चीज तो ये है। क्लियर? तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव और पूरा ब्लड ग्रुप हो गया। अब एक बीमारी आपके साथ आती है। क्या? एक बीमारी आती है, तो वो देख लीजिए। लिख लीजिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। देखिए हिंदी में लिख रहा हूं मैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। बहुत अच्छी बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छी से मतलब बीमारी, अच्छी से मतलब है क्या? अच्छी से मतलब है कि बीमारी
मतलब ये नहीं है कि मतलब वैसी बीमारी, मतलब इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्या इंपोर्टेंट, पंखे बंद करा जाता। तो देखिए सुनिए क्या होती है, इधर सुन ले ध्यान से। RH पॉजिटिव मेल, RH पॉजिटिव मेल, RH नेगेटिव फीमेल। ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छी है। RH पॉजिटिव मेल, RH नेगेटिव फीमेल की जब शादी कराई जाएगी, शादी कराई जाएगी तो मैटिंग भी होगी। क्या मैटिंग क्रिया भी होगी? जब मैटिंग क्रिया होगी तो निश्चित संतान पैदा होगी। क्या अब यहाँ क्या कारण है, यहाँ क्या कारण है, कौन सी संतान कैसे पैदा होगी? यदि इन दोनों की आपस में शादी कराई गई और संतान यदि संतान कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। मैंने ग्रुप नहीं लिखा, ये जिसे ध्यान रखना, ग्रुप नहीं लिखा, मैं पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा हूं। यदि संतान इन दोनों की शादी कराने पर संतान यदि नेगेटिव पॉजिटिव होती है तो मुख्य रूप से पहली संतान तो फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल होगा, लेकिन सेकंड जो होगा, तो वो संतान पैदा नहीं हो पाएगी। होती भी है तो वो ग्रसित होती है एनीमिया और जॉइंटिस वाली, और एनीमिया और जॉइंटिस जिसको पैदा होती होगा तो वो मर जाता है। समझ में आया? आप लोगों ने कहीं सुना भी हो शायद, ये वैसे तो अब मेडिकल हर जगह चेक होते हैं, क्योंकि अब गांव लेवल पे भी मतलब ये होता है कि मतलब हॉस्पिटल में संतानें पैदा हो रही हैं। पहले तो बाइयाँ कराती थी गांव में, तो वहाँ पता चलता था कि पहली संतान हो गई, फिर दूसरी संतान मर गई, फिर वर्ण करे भगवान क्या करे, बहुत दवाई तो बहुत कराई, बहुत इलाज तो बहुत करा, और ये दूसरी संतान मर गई। लेकिन हकीकत में क्या होता है, फिर तीसरी संतान हुई तो तीसरी संतान बच गई, फिर चौथी करी तो चौथी मर गई। सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ तो, लेकिन उनको ये नहीं पता था कोई बीमारी है। उसका कारण था कि यहाँ ये पुरुष ये होगा, महिला ये होगी, पहली संतान ये हुई है तो वहां मुख्य रूप से दूसरी संतान होगी ये, लेकिन पहली संतान कैसी हो रही है, पॉजिटिव। और यदि सेकंड संतान भी पॉजिटिव होगी तो मुख्य रूप से स्थिति है, यदि नेगेटिव होती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पॉजिटिव वाली के लिए कंडीशन चल रही है, नेगेटिव होती है तो ये बीमारी नहीं होगी, इसे ध्यान रखना, पॉजिटिव के लिए चल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? सामान्य स्थिति सुन लीजिए। बच्चा मां के गर्भ में, सभी छोटा बच्चा देखा होगा होते हुए, सब बड़े बड़े हैं तो कहोगे बुआ फूफा मामा बुआ सब बन चुके होंगे, तो स्वाभाविक है बच्चे के से नरा जुड़ा रहता है। ये नरी का कनेक्शन माँ के जो गर्भाशय उससे होता है, उसकी दीवार से होता है, उसको प्लेसेंटा इस प्रकार से होता है, ये और ये माँ की ऐसे जुड़ा रहता है। इन ये जोड़ जो बने हैं इनको प्लेसेंटा कहा जाता है, अपरा कहा जाता है। इन अपरा के माध्यम से ही माँ से बच्चा पूरा का पूरा भोजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है ब्लड के माध्यम से, सारी चीजें मुख्य रूप से ले रहा है और अपने उत्सर्जी पदार्थ छोड़ रहा है प्लेसेंटा के माध्यम से। ये प्लेसेंटा आरबीसी के लिए पारगम्य नहीं होता, आरबीसी इनसे होकर प्रवेश नहीं कर रही है, लेकिन ब्लड के कुछ पदार्थों के लिए पारगम होता है, जैसे एंटीबॉडी, क्या एंटीबॉडी के लिए ये पारगम्य होता है। समझ में आया कि नहीं? रख दो यहाँ। एंटीबॉडी के लिए ये कैसा होता है, पारगम्य होता है, लेकिन आरबीसी के लिए पारगम्य नहीं होता। तो स्वाभाविक है कि कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। ये पहली कहानी समझ गए, इसके बिना समझे नहीं होगा। कान विषय ध्यान रखना, आरबीसी के हर किसी के लिए प्लेसेंटा पारगम्य नहीं होता, किसी किसी के लिए होता, पूरे ब्लड के लिए नहीं होता है, एंटीबॉडी के लिए लेकिन पारगम्य होता है। अब शादी हो गई, पहली संतान भी हो गई, कोई समस्या नहीं है। यदि पता है पहले से ऐसी कंडीशन है तो डॉक्टर मुख्य रूप से एक इंजेक्शन देता है। यदि ये संतान हो रही है, निगेटिव हो रही है तो कोई जरूरत नहीं है, विषय ध्यान रखना। यदि पॉजिटिव संतान हो रही है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है, तो जिसके फलस्वरूप
एंटीबॉडी, लेकिन ये इंजेक्शन भी 72 घंटे में मिल जाना चाहिए। ये इंजेक्शन की भी समय सीमा है कि 72 घंटे में महिला को दे दिया जाना चाहिए, जिसके कारण एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। कौन सी एंटीबॉडी? RH एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। यदि 72 घंटे से ऊपर हो गए, फिर ध्यान आया कि अरे हमारी बहू को, हमारी मोड़ी को जो देना हो, तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी बन चुकी है महिला में। विशेष अब ये बनी कैसे? जब जन्म बच्चे का हुआ, तो जन्म होता बच्चा बाहर आता है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि ये बच्चा बाहर आ रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, नरा जिसको बोलते हैं ये, तो जब ये बाहर खींचेगा तो ये संधि विच्छेद जो है इनके, मतलब प्लेसेंटा, ये क्या होगा? अलग होगा। होगा कि नहीं? तो ब्लीडिंग होगी। तो उस ब्लीडिंग के दौरान ये पॉजिटिव जो ब्लड था बच्चे का, वो महिला में, तो ब्लड वेसल क्षतिग्रस्त हुई, तो महिला में पहुंच गया, महिला में पहुंच गया, इस वाली महिला में। पॉजिटिव की नहीं बात कर रहा हूं, यहाँ निगेटिव की बात कर रहा हूं, यहाँ पॉजिटिव। तो जैसे ये पहुंचता है, तो वहां मुख्य रूप से वो महिला के अंदर क्या बन जाता है? RH एंटीबॉडी बन जाता है। बन गई RH एंटीबॉडी, जे लीजिए। अब भैया 2-3 साल बाद फिर उनको जागृति हुई कि हमको दूसरी संतान चाहिए। हम दूसरी संतान पैदा करने गए। फिर उस दौरान यदि ये संतान पॉजिटिव होती है, तो क्या होगा? एंटीबॉडी किसमें बनी? किसमें बनी? मां में। जैसे ये RH एंटीबॉडी मां में बनी, अब संतान पॉजिटिव हुई, तो अब प्लेसेंटा, मैंने क्या कहा था, प्लेसेंटा इसके लिए क्या है? पारगम्य, परमेबल है, आ जा सकता है एंटीबॉडी। दूसरी बार जब प्लेसेंटा बने, तो प्लेसेंटा से होते हुए एंटीबॉडी बच्चे में पहुंच गई, और बच्चे के ब्लड को उसने जो RBC को क्या कर दिया? क्लम्पिंग कर दिया। RBC को क्या कर दिया? क्लम्प कर दिया। RBC धीरे धीरे खत्म हो गई, यानी कि RBC खत्म हुई तो एक बीमारी बोलते हैं, सभी को पता है, एनीमिया बीमारी कहते हैं। क्या? RBC की कमी को एनीमिया कहा जाता है कि एनीमिया बीमारी कहा जाता है, और साथ ही साथ जॉन्डिस हो जाता है। वैसे तो बच्चा गर्भ में ही मर जाता है, यदि इनकेस बच गया तो बाहर आके क्या हो जाता है? एनीमिया, जॉन्डिस। तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के नाम से जाना जाता है। उस बीमारी को किसके नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के नाम से जाना जाता है। तो ये बीमारी VIP कैटेगरी की IMP है, और आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि मेल इस प्रकार का है, फीमेल, आज पढ़ी लिखी सोसाइटी में, पढ़ी लिखी सोसाइटी से मतलब है कि जो बहुत हाई लोग होते हैं, हाई फाई लोग होते हैं, तो वहाँ में शादी से पहले मेडिकल चेकअप किया जाता है कि यदि पॉजिटिव पुरुष है, महिला निगेटिव नहीं होनी चाहिए, महिला निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी शादी होंगी। लेकिन आजकल चल रहा है ये कंडीशन मेरे साथ है। क्या? मेरी मिसेज वो निगेटिव है, मेरा एक पॉजिटिव ब्लड है, मेरा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मेरी मिसेज निगेटिव है, लेकिन ये जानकारी नहीं थी। मतलब ये थी ये बीमारी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता पता। तो स्वाभाविक है कि ये कंडीशन, तो 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो ये विषय ध्यान रखना। तो उसी बीमारी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के नाम से। तो क्या आपने पढ़ा? ब्लड ग्रुप, RH एंटीजन, RH फैक्टर पढ़ लिया, और तीसरी बीमारी कौन सी पढ़ ली? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इतना आपको ब्लड ग्रुप में पढ़ना था। ब्लड ग्रुप कौन सा किसको देते, ये कैसे पता चल जाएगा? चलिए।